हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज का टॉपिक है कार ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग अभी इसे तैयार कर लें। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कार ऊर्जा प्रमेय है क्या? देखिए, कार ऊर्जा प्रमेय मतलब किसी वस्तु पर कार्य होगा तब वो जो कार्य है एक प्रकार से परिणित ऊर्जा के बराबर है। देखिए ना, कार्य जो है ऊर्जा के बराबर है। वैसे ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को। जैसे हम बोलते हैं कि भाई किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके स्थिति में परिवर्तन हुआ, मतलब वो गति करा, तो कहीं ना कहीं उस पर कार्य हुआ तो उसके ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर ही होगा। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, क्योंकि ये चीज तो आपको पता है कि ऊर्जा है क्या? कार्य करने की क्षमता। अब किसी वस्तु पर कार्य किया जाएगा उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। जैसे मैं मान के चलता हूं एक वस्तु है जो यहाँ की प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। मान के चलता हूं पहले ये जो वस्तु है वो यहाँ पर है बच्चों। यहाँ पे मैं एक वस्तु बनाता हूँ, एक वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, और इसका प्रारंभिक वेग आपका u है। क्या है? u है। अब ये जो है आपका गति कर रहा है, लेकिन जैसे इस पर बल लगाया जाता है, जैसे इस पर बल लगाएंगे बच्चों, बल लगाएंगे तो इसकी स्थिति जो है बदल जाएगी। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर आ गया, और जब वस्तु यहाँ पर आएगा तब इसका कहीं ना कहीं वेग भी बदल सकता है। तो वेग हो गया v, ठीक है, वेग क्या हो गया? v। अब इन दोनों के बीच जो विस्थापन हुआ वो विस्थापन s हो गया, और जैसे ही वेग में परिवर्तन होता है बच्चों तो कहीं ना कहीं त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या होगा? त्वरण। वो त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। अब ये तो सबको पता है कि यदि ये वस्तु यहाँ पे गति कर रहा था, यदि वस्तु प्रारंभ में गति कर रहा था तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊर्जा रही होगी, वो गतिज ऊर्जा, जो कि गतिज ऊर्जा होता बच्चों 1/2 mv², लेकिन वेग यहाँ पर u है तो ये हो जाएगा। फिर जब इस पर बल लगाया गया तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो 1/2 mv²। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहता है कि जैसे इस पर हमने बल लगाया तो कार्य किया गया, और ये कार्य इन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर है कि पहले कितना ऊर्जा था फिर कितना ऊर्जा हो गया, उन दोनों का डिफरेंस। भाई ऊर्जा ही तो कार्य का परिणत रूप है। जब तक ऊर्जा नहीं लगेगा उस पर कार्य कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक ऊर्जा इतनी थी और लास्ट में ऊर्जा इतनी थी, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कार्य के बराबर होता है। इसको हमको प्रूव करना है। अपने थ्योरम में यही आपको प्रूव करना है कि अचर बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। यानी इस बल द्वारा जो भी कार्य किया जाता है इसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। हम यहाँ पर मान सकते हैं बच्चों कि एक हमारे पास वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है, प्रारंभिक वेग u से आपका गतिमान है। जैसे ही इस पर f बल का अचर बल लगाया जाता है या f परिमाण का अचर बल लगाया जाता है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है स्मॉल a, और जो दूरी तय करता बच्चों वो आपका s हो जाता है, और उसका वेग कितना हो जाता है? v। अंतिम वेग भी कुछ ना कुछ होगा, वो आपका हो गया अंतिम वेग v। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, सारी चीजें बच्चों कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, विस्थापन भी भाई साहब होगा, उस पर त्वरण भी उत्पन्न होगा। यहां तक क्लियर है? और आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। हमको प्रूव करना बच्चों, क्या प्रूव करना है? जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। यहां तक क्लियर? अभी तो फिलहाल जो मैं समझा रहा हूं, भाई किसी वस्तु पर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके स्थिति में परिवर्तन होगा। तो पहले जब गति ही कर रहा था तो पहले गतिज ऊर्जा कुछ और रहा होगा और बाद में गतिज ऊर्जा कुछ और रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं अपन आगे की कहानी। तो चूंकि आप लोगों ने इतना तो क्लियर कर लिया कि भाई साहब m द्रव्यमान का वस्तु प्रारंभिक वेग v से गतिमान है, बल लगाएंगे त्वरण उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ दूरी विस्थापन भी होगा और वेग भी हो जाएगा। तब हम लगाएंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से मतलब यहाँ पर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, समीकरण नहीं, द्वितीय नियम से। नियम आपका क्या है? F बराबर क्या होता है? ma, क्योंकि ये सबको पता है भाई, त्वरण उत्पन्न हो रहा तो F बराबर ma। और न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण आप सबको पता है क्या? गति के तृतीय समीकरण से, गति के
तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण। गति का तीसरा समीकरण कितना है, कोई बताएगा? गति का तीसरा समीकरण क्या होता बच्चों? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से मुझे पक्षांतर करना है, u को इधर लाऊंगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा 2as। मुझे s बराबर निकालना है, s बराबर तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, s बराबर निकालूं बटे में कितना हो जाएगा 2a। यहां तक हो गया। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब हमें कार्य निकालना है। अब हमने ये फार्मूला क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि हमें बल निकल कर प्राप्त हो गया और विस्थापन निकल कर, क्योंकि बोला गया ना कार्य किसे कहते हैं? बल गुणे विस्थापन। तो बल निकालना था तो न्यूटन गति के द्वितीय नियम का हमने प्रयोग कर लिया। जो जो वैल्यू दे के रखा है उसके आधार पर फार्मूला सेट हो रहा है, क्योंकि हम द्रव्यमान का एक वस्तु है, बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसका प्रारंभिक वेग भी है, प्रारंभिक वेग u है, कुछ समय पश्चात उसका वेग भी हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं जो वैल्यू दिया रहे। अब हमको क्या निकालना है? कार्य, क्योंकि ये सबको पता है भाई साहब कि कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो कार्य तो निकालना पड़ेगा। अतः बल द्वारा किया गया कार्य, अतः आप लोग लिखेंगे अतः बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? W बराबर बताओ आप लोग। W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर ही होता है बल गुणे विस्थापन। अब देखिएगा, ये W रहने दीजिए, बल का मान कितना आपका ma, सही है, और S का मान कितना है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a। यहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, ये u है बच्चों, ठीक है, ये क्या है? u है। अब a से ये आपका कट गया, अब आपका बचेगा कितना? बचेगा ये देखिए, ये W बराबर ये कार्य है, ये आपका हो जाएगा 1/2 सब में है तो 1/2 m, ये v का स्क्वायर है बच्चों, और इस पे हो जाएगा 1/2 m u का स्क्वायर। अब यहां से आप लोग जानते हैं कि 1/2 mv स्क्वायर क्या है, बताओ जरा? वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा है, वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा है, सही है, अंतिम गतिज ऊर्जा है। और बच्चों 1/2 mu स्क्वायर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। मतलब अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए W बराबर आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल के। ठीक है, अर्थात अचर बल द्वारा किया गया कार्य, अचर बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य मतलब W, ये किसके बराबर बच्चों? गतिज ऊर्जा, यानी वस्तु की डेल के मतलब वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, शिव कोचिंग क्लासेस में आप है ना ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं। बच्चों यदि आपका हैंडी टेन नोट्स व्हाट्सएप पे लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप नोट्स बाय कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।